दुग्धा के लाल रौनक साहब ने चीन में लहराया तिरंगा, भारोत्तोलन में भारत को दिलाया कांस्य। झारखंड के लिए गर्व का क्षण। चीन में आयोजित एशियन सब जूनियर एवं जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड ने इतिहास रच दिया है। दुग्धा पूर्वी पंचायत के छोटे से गांव के रहने वाले दिनेश साहब के पुत्र रौनक साहब ने भारत की ओर से खेलते हुए 615 किलो वजन उठाया। उन्होंने पहले प्रयास में 230 किलो, दूसरे में 140 किलो और तीसरे प्रयास में 245 किलो का भार सफलतापूर्वक उठाकर तीसरा स्थान हासिल करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। रौनक ने तीसरा स्थान हासिल कर पूरे देश एवं राज्य का नाम रोशन किया है। कोयलांचल की मिट्टी से निकले इस होनहार ने एशिया के बड़े मंच पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। रौनक की इस उपलब्धि से पूरे झारखंड में खुशी की लहर है। चंद्रपुरा और दुग्धा क्षेत्र में जश्न का माहौल है। पदक जीतकर मंगलवार की सुबह अपने गांव पहुंचने पर पहले गांव में ही शिव पार्वती मंदिर, काली मंदिर, हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही गाजे बाजे के साथ जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घर तक छोड़ा, जहां रौनक के माता पिता एवं परिजनों ने आरती उतारकर स्वागत किया। पिता दिनेश साहब एवं माता आशा देवी ने बताया कि रौनक बचपन से ही बेहद मेहनती है। सीमित संसाधनों के बावजूद उसने हार नहीं मानी। आज उसकी मेहनत रंग लाए और उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया। रौनक साहब ने कहा कि सबसे पहले मैं इस मेडल को अपने देश, अपने राज्य और अपने गांव दुग्धा को समर्पित करता हूं। मंच पर जब तिरंगा ऊपर गया और राष्ट्रगान बजा तो आंखें भर आईं। ये मेडल मेरे माता पिता, मेरे कोच और उन सभी लोगों का है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। दुग्धा जैसी छोटी जगह से निकलकर एशिया के मंच तक पहुंचना आसान नहीं था। संसाधन कम थे लेकिन हौसला पूरा था। सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करना, डाइट का ध्यान रखना सब मुश्किल था, पर आज लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं झारखंड के सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि गाँव से भी इंटरनेशनल खिलाड़ी बन सकते हैं। बस मेहनत मत छोड़ो, अभी तो ये शुरुआत है। मेरा अगला लक्ष्य ओलंपिक में जाना है। इस दौरान रौनक को बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो का पुत्र खुशवंत कुमार देवा ने गुलदस्ता देकर, अन्न वस्त्र उड़ाकर एवं केक काटकर स्वागत किया। इसके अलावा स्थानीय मुखिया रीतलाल रजक, पूर्व मुखिया गणेश दास, प्रदीप साहब, कृष्णा साहब, सुदामा साहब, कुलदीप साहब, निवारक केवट, प्रेमनाथ मंडल, राजरतन केवट, जय सिंह, सुधीर केवट, कल्लू गोस्वामी, राजू साहब, मनोहर केवट, राजकिशोर मंडल, नकुल साहब, कन्हाई गोस्वामी, विश्वनाथ केवट, राजेश केवट, भुवनेश्वर केवट, बसंत केवट, राजू केवट, महानंद केवट, महेश साहब, गुड्डू साहब आदि ने फूलमाला एवं गुलदस्ता भेजकर स्वागत किया। नेशनल से हुआ जो कि कोल्हापुर में हुआ था, और ये साल ये एशियन सब जूनियर एंड जूनियर चैम्पियनशिप चाइना पे हुआ, जिसमें कि सारे एशियन कंट्री पार्टिसिपेट किए। मेरा क्लास था 83 सब जूनियर, जिसमें 18 साल से नीचे के बच्चे आते हैं। इनमें कुल 9 प्लेयर थे मेरे क्लास में और मैंने 3rd प्लेस लाया। कुल कितना देश भाग लिया था? इसमें सारे एशियन कॉन्टिनेंट्स जितने होते हैं उसमें से देश आते हैं। इसमें फिक्स नहीं रहता, हर साल कोई देश बढ़ता है, जुड़ता है नया। तो इसमें इस साल ज़्यादा ही देश पार्टिसिपेट किए थे एशियन कॉन्टिनेंट से। तो आगे आपका क्या लक्ष्य है अभी? जी, मैं इस साल तो 3rd मेडल लाया हूँ, जिससे पता चल रहा है मेरी मेहनत बहुत कम रहेगी। तो अगले साल मैं और अच्छी मेहनत करके जाऊँगा और ट्राई करूँगा कि मैं फर्स्ट आऊँ। तो इसमें आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसमें स्नेह मैं अपने माता पिता, मेरे कोच सर कमल हसन जो आसाम से है, और बाकी मेरे फैमिली और फ्रेंड्स जितने मेरा साथ दिया उनको मैं देना चाहता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है रौनक साहब। इस तरह से जब लड़का लोग आगे बढ़ता है और अपने गांव का नाम रोशन करता है, तो 1 साल पहले ही इन लोग अपना देश से स्टेट लेवल में ही इन लोग अपना रैंक लाया था और एशिया में खेला हुआ, जिससे कई देश इसमें सम्मिलित हुआ, जिसमें रौनक कुमार साहब 3रा नंबर लाया है और जीतकर हम लोग के गाँव का नाम रोशन किया, अपने माँ पिताजी का नाम रोशन किया, अपने बूढ़ा बुजुर्ग का निमान, हम लोग पूरा गांव का गर्व की बात है। इसी तरह चाहते हैं कि हमारे गांव का लड़का आगे बढ़े और अपने गांव समाज का नाम रोशन करे। कहाँ खेला हुआ था? चीन खेला हो रहा था, चीन में। क्या नाम है लड़के का? रौनक कुमार साहब।